हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लोकस ऑफ ए पॉइंट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लोकस ऑफ ए पॉइंट का यूज हर एक टॉपिक में होगा जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही बेसिक सा पार्ट है हमारा लोकस ऑफ ए पॉइंट। इसका यूज हम लोग सभी सेक्शन में हम लोग करेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला, एलिप्स हो गया, इन सब में हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकस ऑफ ए पॉइंट जो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लोकस होता क्या है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि लोकस क्या होता है। ठीक है, तो पहला है हेडलाइन लोकस। लोकस होता क्या है? तो लोकस इट इज अ पाथ, इट इज अ पाथ followed by a moving point, a moving point, a moving point under some geometrical condition, geometrical condition। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कोई पॉइंट होगा, वो पॉइंट मूव कर रहा होगा किसी ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो जिस पाथ को फॉलो करते हुए मूव करेगा उस पाथ को हम लोग लोकस बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो हमने आपको कोई एग्जांपल दिया कि देखो एक फिक्स्ड पॉइंट हमें दे दिया गया है, एक फिक्स्ड पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक हमारा पॉइंट है जो मूव कर रहा है। ठीक है, एक हमारा पॉइंट है P और ये मूव कर रहा है। ठीक है, चलो इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, चलो एच के मान लेते हैं। ठीक है ना, हमने एच के मान लिया, जो पॉइंट मूव कर रहा है उसको हमने एच के मान लिया। तो ये जो पॉइंट मूव कर रहा है किस कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है? तो कंडीशन ये है कि ये पॉइंट जो है फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट दूरी बनाए रखते हुए ये मूव कर रहा है। ठीक है ना, यानी कि P से फिक्स्ड पॉइंट की जो दूरी होगी वो क्या है, हर जगह कांस्टेंट होगा। इस तरह से पॉइंट P को मूव कराना है। तो आप पॉइंट P को कैसे मूव कराओगे? कुछ इस तरह का पाथ बनाते हुए मूव कराओगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ तक आ गया तो भी ये डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। उस डिस्टेंस को मान लो हमने A बोल दिया। ठीक है, तो कंडीशन क्या दिया मैंने आपको कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, उस फिक्स्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग एक पॉइंट को आपको इस तरह से मूव कराना है ताकि उस फिक्स्ड पॉइंट से मूविंग पॉइंट की दूरी क्या रहे, A रहे, कांस्टेंट रहे, A रहे। ठीक है, तो आप जो मूव कराओगे उस पॉइंट को कुछ इस तरह के पाथ में आप उसको मूव कराओगे। ठीक है ना, तो ये जो पाथ निकल के आएगा, ये जो पाथ निकल के आएगा, ये पाथ, यही पाथ क्या है, लोकस है। ठीक है, और ये जो पाथ है, ये जो लोकस है, ये लोकस कैसा है, तो ये सर्कल है ना। ये कैसा है, सर्कल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्वेश्चन में कोई पॉइंट मूव कराने को बोलेगा और कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन जरूर देगा। और अगर मान लो डायरेक्टली दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया है डायरेक्टली ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो आपको ढूंढना है, और यही आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहां पे अगर इसने बोला कि पॉइंट P जो है मूव कर रहा है किसी पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट दूरी बनाए हुए है। ठीक है ना, कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि फिक्स्ड पॉइंट से उसकी दूरी हर जगह क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो इसका लोकस क्या होगा? तो लोकस हम लोग कैसे निकालेंगे? तो लोकस जो है वो होगा क्या, लोकस यहाँ पे जब हम लोग निकालेंगे तो जो गिवन होगा, गिवन चीजें होगा, यानी कि जो गिवन होगा, जैसे यहाँ पे गिवन क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है, तो फिक्स्ड पॉइंट और ये जो मूविंग पॉइंट है और ये जो कांस्टेंट दूरी है, इन तीनों के बीच हम लोग रिलेशन दिखा देंगे। जो रिलेशन आएगा वही इस पाथ का क्या होगा, इक्वेशन कह सकते हो या फिर लोकस कह सकते हो, या लोकस ऑफ इक्वेशन कह सकते हो। ठीक है ना, देखो अब यहाँ पे हम लोग इसका इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, इस पाथ का हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, या फिर आप कह लो लोकस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो उसने क्या बोला कि पॉइंट O की दूरी पॉइंट P से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि OP की दूरी क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला देखोगे, है ना, कि डिस्टेंस कितना होगा OP का, तो O पॉइंट कुछ दिया हुआ होगा, है ना। चलो मान लेते हैं क्या दिया है, पी क्यू मान लेते हैं, पी और क्यू। याद रखना जो फिक्स्ड होगा, जो गिवन होगा वो हमारे लिए कांस्टेंट होगा। ठीक है, और मूव कौन कर रहा है, ये पॉइंट मूव कर रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है एच और के, ये वेरिएबल है, बाकी सभी ये क्या है, कांस्टेंट है। तो आप बोलोगे ओपी कैसे निकलेगा? तो ओपी निकलेगा इस तरह से कि पी एच माइनस पी का स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, है ना, के माइनस क्यू का स्क्वायर और इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए।
डिस्टेंस ए है। अब इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए रूट हटाएंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा ये h माइनस पी का स्क्वायर प्लस k माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, जैसे ही आपने इसको सिंपल फॉर्म में लिखा, इसके बाद क्या करना है आपको, जो पॉइंट का आपने माना था h के, उस पॉइंट को रिप्लेस कर देना है एक्स वाई से, तो इसको हम लोग एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो x माइनस पी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है रिलेशन, यही रिलेशन क्या है, लोकस है इस पाथ का, या फिर आप कह सकते हो इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि हमारे पास जब क्वेश्चन आएगा किसी पॉइंट का लोकस निकालने के लिए, तो क्वेश्चन में जरूर कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया होगा, और अगर मान लो डायरेक्टली नहीं दिया है तो आपको ढूंढना है कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास एक्सरसाइज है 20.6, तो एक्सरसाइज सॉल्व कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो मैं इसको मिटा दूं, है ना। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था कि किसी पॉइंट, फिक्स पॉइंट से किसी पॉइंट को इस तरह से मूव कराना था कि उसका फिक्स्ड पॉइंट से दूरी क्या रहे, इक्वल रहे, तो ये जो पाथ बन के आया वो सर्कल बन के आया। ठीक है, तो अब एक चीज़ और आप सुन लो कि जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे, लोकस का क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है, तो जो मूविंग पॉइंट होगा, जिस पॉइंट को आप मूव कराओगे, उस पॉइंट को आप एच के मान लेना। ठीक है ना, अगर मान लो क्वेश्चन में पहले से एच के दिया हुआ है तो आप कुछ और मान सकते हो। ठीक है, तो चलो हमने एच के मान लिया, अगर क्वेश्चन में एच के नहीं दिया हुआ तो हमने उस पॉइंट को एच के मान लिया। अब आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन ढूंढना है, क्वेश्चन में आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन ढूंढना है। अगर आप कंडीशन ढूंढ लिए, अगर डायरेक्टली दिया है तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, और अगर डायरेक्टली ज्योमेट्रिकल कंडीशन नहीं दिया है तो आपको सोचना है, आपको सोचना ये है कि उस क्वेश्चन के लिए क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन हो सकता है। ठीक है ना, बस जो कंडीशन आपको मिलेगा उसी कंडीशन को आपको सिंपल फॉर्म में लिख देना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद जो आपने वेरिएबल को एच के माना था, जो मूविंग पॉइंट को आपने एच के माना था, उसको वापस एक्स वाई से रिप्लेस कर देना है, और जो आपका रिलेशन तैयार होगा वही आपका लोकस होगा उस पॉइंट का, या फिर इक्वेशन होगा उस पॉइंट का। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज है 20.6 केसीसी ना क्लास 11th। पहला क्वेश्चन है, find the equation of the set of all points px comma y such that the lines OP is coincident with the line joining P and the point 3 comma 2। यहाँ पे उसने खुद बोल दिया कि पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है, और वो पॉइंट इस प्रकार से मूव कर रहा है। इसका मतलब आपको पॉइंट मानने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसने दे रखा है। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट P दिया हुआ है, एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा y, और ये मूव कर रहा है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, इसी पॉइंट का हमें कलेक्शन लिखना है ना। पॉइंट जब मूव करेगा इस तरह से, जो कलेक्शन होगा वही तो पाथ होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का जितना भी कलेक्शन होगा, जब ये मूव करेगा तो पॉइंट का जो भी कलेक्शन होगा उसका सेट बताना है, मतलब इक्वेशन निकालना है। सच दैट, अब देखो कंडीशन दे रखा है, कंडीशन क्या है, सच दैट द लाइन OP इज कोइंसिडेंट विद द लाइन ज्वाइनिंग द P एंड द 3,2। अब देखो क्या बोला है कि इस प्रकार से ये पॉइंट मूव करेगा कि OP जो लेंथ होगा, लाइन OP इज कोइंसिडेंट। अब आप बोलोगे सर O क्या है, तो O ऑरिजिन है, तो मान लो O कहीं पे है, मान लिया हमने O यहाँ पे मान लिया। ठीक है ना, O यहाँ पे हमने मान लिया, ये O है, O मतलब ऑरिजिन है यहाँ पे। तो OP जो लाइन है ये हमेशा कोइंसिडेंट होना चाहिए, कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप करना चाहिए, किसको, जो ज्वाइन करेगा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, P एंड द पॉइंट 3,2। पॉइंट P और पॉइंट 3,2 दोनों को जो ज्वाइन करेगा लाइन, उसको कोइंसिडेंट करेगा कौन, OP। तो इसका मतलब ये हुआ कि OP और जो पॉइंट 3,2 होगा वो एक ही लाइन पे होगा, तभी तो कोइंसिडेंट करेगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया उस 3,2 को, तो आप देखो ये जो हमारा P और ये जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, चलो इसको नाम हमने Q दे दिया, तो P और Q जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, जो लाइन बन रहा है, इसी लाइन को ये जो OP लाइन है क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट कर रहा है ना, कोइंसिडेंट कर रहा है। इसका मतलब ये ओवरलैप कर रहा है उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तभी पॉसिबल है जब OPQ तीनों क्या हो, एक ही लाइन पे हो,
और ये जो मैंने बोला कि ये तभी हो सकता है कि जब ओ पी क्यू एक ही लाइन पे हो, तो यही जो मैंने बोला यही आपका ज्योमेट्रिकल कंडीशन है कि क्या होना चाहिए, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होना चाहिए, तभी जो है ओपी लाइन है ना पी क्यू लाइन को कोइंसिडेंट करेगा, ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो यही जो मैंने आपको बोला कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होना चाहिए, यही क्या है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन है। बस अगर आपको कंडीशन मिल चुका है तो आपका लोकस भी निकल जाएगा। तो अब आप बताओ, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हुआ तो आप कह सकते हो कि ओ पी क्यू आर कोलिनियर, सही ना। तो फ्रॉम क्वेश्चन से आप कह सकते हो कि O कॉमा P एंड Q आर कोलिनियर। ठीक है, क्या है, ये कोलिनियर है। और अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो 0 आएगा, या फिर आप डिस्टेंस फार्मूला भी से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो मैं निकाल देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो यही हमें कंडीशन मिला, इस कंडीशन को अब हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीक्यू कैसे निकालेंगे, तो आप मॉडुलस लोगे 1/2 लिखोगे, ब्रैकेट और डिटर्मिनेंट, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। चलिए अब पॉइंट को रखो, तो 0 0 x कॉमा वाई प्लस फिर x कॉमा वाई, फिर अगला है 3 कॉमा 2, फिर अगला है 3 कॉमा 2 और अगला है 0 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। मॉडुलस इधर से हटाओगे उधर प्लस माइनस 0 आएगा, प्लस माइनस कोई मतलब है नहीं, जो 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो फाइनली सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू बचेगा। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो 0 माइनस 0, फिर इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सिर्फ रिलेशन आया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो यही आपका क्या हो गया, लोकस हो गया। क्योंकि पॉइंट जो है कि खुद से दे रखा था क्वेश्चन में x कॉमा वाई, तो इसको दोबारा रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। अगर मूविंग पॉइंट नहीं दिया होता, उसको हम लोग खुद से मानते एच के, तब हम लोग जब रिलेशन निकालने के बाद उस एच के को रिप्लेस कर देते हैं एक्स वाई से। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि लोकस का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उस पॉइंट को हम लोग एच के मान लेंगे, है ना। और अगर पहले से उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, डायरेक्टली लेंगे। हमें बस ये ढूंढना है कि क्वेश्चन में कंडीशन ढूंढना है, क्या कंडीशन है। जो कंडीशन अगर आपको मिल गया तो उसी कंडीशन को आप सॉल्व कर दो, आपका लोकस आ जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड ए। ठीक है, इस बार उस पॉइंट का हमें सेट ऑफ पॉइंट निकालना है ना। इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट का मतलब लोकस ही बताना है। अब क्या करेंगे, अब तो जो मूविंग पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया है तो हम लोग खुद से मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट पॉइंट P मान लिए, है ना, H कॉमा K, यही वो पॉइंट है जो मूव करेगा। किस प्रकार से मूव करेगा, कंडीशन दे रखा है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -1 एंड 4,2। मतलब ये जो पॉइंट होना चाहिए वो इस प्रकार से मूव करना चाहिए कि उसका जो दूरी होगा -1 और 4,2 दोनों से इक्वल रहे। तो मान लो पॉइंट P ये है ना, इसकी दूरी -1 और 4,2 से क्या रहे, इक्वल रहे। ये मैंने एक रफ फोटो बना लिया। ठीक है, इसको मैं A मान लेता हूँ, इसको मैं B मान लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन मिला हमें कि P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यही ज्योमेट्रिकल कंडीशन था। इसी कंडीशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा लोकस आ जाएगा। ठीक है, अब बोलो PA कैसे निकलेगा, PA का मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो कैसे निकालेंगे, H प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस K प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस पे रूट भी तो आएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया हमने। फिर PB, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी h माइनस 4 का स्क्वायर और फिर k माइनस 2 का स्क्वायर, k माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, क्या बन जाएगा बताओ, h प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है,
अगर आप मेरा स्टार्टिंग से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो देखे हो तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, ठीक है। तो उसी तरीकों को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ से एच स्क्वायर आएगा, यहाँ से एच स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, यहाँ से के स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर भी कट जाएगा, और कुछ अभी फिलहाल नहीं कटेगा, है ना। क्या क्या बचेगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2h, यहाँ क्या बचेगा 1 और प्लस 2k बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 16 माइनस 8h बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस 4k बच जाएगा, सही है। अब देखो, अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो h वाले को एक तरफ, k वाले को एक तरफ कर लेते हैं ना। तो ये 2h है और ये माइनस 8h इधर आएगा तो 10h हो जाएगा, और प्लस में 2k है, ये इधर आएगा तो प्लस में 6k हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया 16 और प्लस 4 20, और 20 और ये 1 प्लस 1 इधर आएगा ना, 20 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा 18, और यहाँ से आप देखोगे 2 कॉमन जा रहा है तो क्या बचेगा 5h प्लस 3k, ये 2 से कट जाएगा 9 टाइम्स में, तो 5h प्लस 3k इज इक्वल टू 9, ठीक है। हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब तीसरा काम क्या है कि hk को हम लोग रिप्लेस कर देंगे xy से, तो रिप्लेस h कॉमा के टू xy से हम लोग रिप्लेस कर देंगे ताकि ये जनरल फॉर्म में आ जाए। तो 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, और ये हमारा आ गया लोकस, सही है। एक बार को हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा इक्वेशन सही आया है। तो 5x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो उसने 9 को इस साइड ले आया, 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आंसर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही, ये भी सही है ना। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना है उसको हम लोग एच के मान लेंगे और कंडीशन ढूंढेंगे। कंडीशन क्या दे रखा है, ठीक है, या तो डायरेक्टली दिया होगा या तो इनडायरेक्टली आपको ढूंढना पड़ेगा। कंडीशन ढूंढो, उसी को सॉल्व कर दो और एच के को रिप्लेस कर देना है एक्स वाई से, बस। बोलो तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, find the equation of the locus of a point P if the sum of square of distances of the point P from the axis is P square। सबसे पहले इस वर्ड को समझ लो, एक्सेस। एक्सेस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइंड रूप से बोला जाता है एक्सेस, यानी कि दो एक्सिस को एक साथ हम बोलेंगे तो एक्सेस, यानी एक्सेस इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस, ठीक है, ये मतलब है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट P if the sum of square of its distances of the point P from the axis is P square। यानी कि कोई पॉइंट P है जिसका दूरी है ना, जिसका स्क्वायर का दूरी का सम P स्क्वायर है ना। if the sum of square of distances, अच्छा डिस्टेंस का स्क्वायर का सम कितना है P स्क्वायर है, किससे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तो अब देखो हम लोग फोटो बनाएंगे, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और पॉइंट P तो नहीं दिया लेकिन सिर्फ पॉइंट P बोल दिया है ना, ये पॉइंट P है। तो इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग कुछ मान लेंगे, क्या मानेंगे, एच के मान लेंगे, क्योंकि यही पॉइंट मूव कर रहा है। किस प्रकार से मूव कर रहा है कि इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे है ना, एक्स एक्सिस से ये जो दूरी होगा, ये दूरी, इस दूरी का जो स्क्वायर होगा, और इसकी दूरी वाई एक्सिस से, यानी एक्सिस बोला था ना, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों से हो गया। तो P से A की दूरी का स्क्वायर और P से B की दूरी का स्क्वायर का जो सम होगा वो P स्क्वायर के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि P से A की दूरी का स्क्वायर प्लस P से B की दूरी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर, P स्क्वायर बराबर होगा, ठीक है। ऐसे लिखा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट P इफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द एक्सिस इज P स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो P से A की दूरी कितना है उसको देख लेते हैं। देखो अगर ये पॉइंट, इस पॉइंट से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ओरिजिन से जो ये दूरी होगा वो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, यानी h के बराबर होगा, ठीक है, और इसका जो हाइट होगा वो कितना होगा, k के बराबर होगा। इसका मतलब पॉइंट P की दूरी x एक्सिस से k है और पॉइंट P से y एक्सिस की दूरी कितना है, h के बराबर, ये डिस्टेंस h के बराबर होगा, यानी कि मॉड ऑफ h के बराबर होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग हमेशा पॉजिटिव में बोलते हैं, ठीक है। तो मॉडुलस लगा देंगे, तो क्या बोलेंगे यहाँ से P से A की दूरी कितना है, मॉड ऑफ k, तो मॉड ऑफ k का स्क्वायर, फिर P से B की दूरी मॉड ऑफ h का स्क्वायर, और इज इक्वल टू P स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो मॉड का स्क्वायर तो पॉजिटिव आ जाएगा, मॉड का हमेशा पॉजिटिव देना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है तो मॉड हटा देंगे,
तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो अब हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस एच के टू एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे k की जगह क्या रख देंगे, k की जगह y, तो वाई स्क्वायर, और h की जगह x, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। चेक कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, तो बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले लिख के दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आपका लोकस आ गया, सही है ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दीज टू पॉइंट्स, है ना। एक पॉइंट का हमें लोकस निकालना है, कंडीशन क्या दे रखा है, तो उस पॉइंट को चलो हमने एच के मान लिया, उस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, एच के मान लिया। इस पॉइंट की दूरी ए पॉइंट से जो कि दिया हुआ है कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा, फिर अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इस पॉइंट की दूरी बी पॉइंट से, दोनों इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगला इसका कोऑर्डिनेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन ये है कि पी ए और पी बी की दूरी क्या है, इक्वल है, क्योंकि उसने लिखा है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी एंड ए। इसी पॉइंट का हमें सेट ऑफ इक्वेशन निकालना है ना, यानी लोकस निकालना है। कंडीशन क्या है, P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या है, इक्वल है, तो हमने इक्वल कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पी ए कैसे सॉल्व होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि रूट लेंगे, तो h माइनस इसका स्क्वायर लेंगे, यानी कि h माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर लेंगे हम लोग, ठीक है, और फिर प्लस k माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे हम लोग, ठीक है, और इज इक्वल टू, फिर रूट अंडर लेंगे हम लोग, पी बी, तो P से B की दूरी यानी h माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर लेंगे, और फिर k से इसकी दूरी यानी k माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर लेंगे, ठीक है, ये आ गया। अब आपने अगर मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सभी वीडियोस देखा है तो आपको पता होगा इसको सॉल्व कितना आसानी से हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये h माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा k माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा k माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से h स्क्वायर, यहाँ से h स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी कट जाएगा, यहाँ से के स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर भी कट जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, वो सब कट जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या क्या बचेगा, तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस 2ab यानी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के, और यहाँ पे बचेगा 2ab माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ पे माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के बच जाएगा, ठीक है। ये हो गया, बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। अगर आपने मेरा पूरा वीडियोस देखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्टिंग से, तो मैंने आपको तरीका बताया था, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब देखो यहाँ पे h वाले को एक साथ कर लेंगे, तो ये फोटो बिल्कुल सेम आ रहा है ना। अच्छा सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको उठा के इस साइड कर देंगे, ठीक है। तो आप बताओ क्या क्या कॉमन जाएगा, तो पहले लिख लेते हैं माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एच, ये इधर आएगा प्लस में 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ देखो ये आ गया माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू के, ये इधर आएगा प्लस में 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू के। अब इसको और सॉल्व करते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
अब देखो ये हमारा जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन जा रहा है, ऊपर से एच भी कॉमन है, ठीक है। तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस वाले को बाद में, आगे माइनस है तो साइन चेंज होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा। यहाँ बोलो, यहाँ बच जाएगा माइनस, माइनस नहीं प्लस ले लेते हैं, ठीक है, सही रहेगा। क्या कॉमन लेते हैं, 2 के कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, पहले प्लस वाले को लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे माइनस है साइन चेंज होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ कटेगा तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4b स्क्वायर एच बच जाएगा। यहाँ बोलो, यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 2 इंटू के, यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा, 4b स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, 4b स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बचेगा, माइनस एच प्लस के इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, चूंकि ये तो नंबर है कांस्टेंट, 0 हो जाएगा, तो माइनस एच प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिलेशन आ गया। आप ऐसा भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो तो एच माइनस के इक्वल टू 0, यानी कि एच माइनस के इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस किसको, एच कॉमा के को, किससे, एक्स कॉमा वाई से, 2x कॉमा वाई, यानी h की जगह x रख देंगे, k की जगह y रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया इसका लोकस, ठीक है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बना रहे थे, है ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो कैलकुलेशन अगर आप थोड़ा सिंपल करोगे तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ याद रखना पड़ेगा, है ना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन को बहुत लेंदी क्वेश्चन को मैंने सिंपल तरीके से सॉल्व करना बताया है। अगर आपने स्टार्टिंग से सभी वीडियोस देखा हुआ है तो आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज डबल ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो किसी पॉइंट का डिस्टेंस, है ना, किसी पॉइंट का लोकस हमें निकालना है, तो हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानना होगा, क्योंकि यूज है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने मान लिया। कोई पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या मानेंगे, एच के मान लेंगे, क्योंकि इसी का हमें लोकस निकालना है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अच्छा, इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से और इसका डिस्टेंस ओरिजिन से, ये कंडीशन लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि कंडीशन तो मेन है ना, तो इसको ए मान लेते हैं, ये हमारा ओरिजिन ओ है। अब बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एच हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मॉड ऑफ के हो जाएगा, है ना। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब देखो कंडीशन क्या देता है, कंडीशन ये कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, यानी कि स्क्वायर है ना, तो मॉड ऑफ के का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स एक्सिस इज डबल ऑफ इट्स डिस्टेंस, डबल होगा इसका डिस्टेंस कहाँ से, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ओपी के स्क्वायर के बराबर होगा, तो सॉरी ओपी के बराबर होगा, स्क्वायर नहीं सिर्फ ओपी। तो यहाँ पे ओपी को सॉल्व करेंगे, ओपी सॉल्व कैसे होगा, अंडर रूट एच माइनस 0 का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, और के माइनस 0 का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर। कैसे लिख दिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से, और इसमें मॉडुलस तो हट जाएगा, सिर्फ के स्क्वायर रह जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या बच जाएगा, एक के स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, इसका रूट हट जाएगा, यानी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, और यहाँ के पावर 4 हो जाएगा, इसको उठा के इस साइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस के टू द पावर 4 प्लस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस किससे, रिप्लेस एच के को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2x कॉमा वाई से, तो h की जगह x और k की जगह y रख देंगे, तो h की जगह x, तो 4x स्क्वायर माइनस k की जगह y टू द पावर 4 और 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और ये आ गया आपका लोकस। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं, ठीक है। तो
देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ढूंढना है कंडीशन। कंडीशन क्या है, कंडीशन ढूंढो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लोकस निकालना बहुत ही आसान है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। राइट द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू द डबल ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो बनाना पड़ेगा हमें। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम लोग। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब किसी पॉइंट का लोकस निकालना, तो उस पॉइंट को हम लोग एच के मान लेते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, चलो इसका डिस्टेंस पहले दिखा देते हैं। इसका डिस्टेंस इससे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा, सॉरी मॉड ऑफ एच, मॉड ऑफ एच। और इसका हाइट कितना हो जाएगा, इसका हाइट हो जाएगा मॉड ऑफ के। अब देखो कंडीशन क्या बोलते हैं, इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। देखो कंडीशन क्या है कि राइट द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज, हुज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस यानी पॉइंट पी का डिस्टेंस वाई एक्सिस से, तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, तो ये मॉड ऑफ एच के बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ एच के बराबर होगा, है ना। इसका डिस्टेंस, इसको बी मान लेते हैं। तो पी से बी की जो दूरी होगा वो क्या होगा, वो लिखा हुआ है। राइट द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू डबल ऑफ इट्स डिस्टेंस, है ना। इसका डिस्टेंस इक्वल होगा डबल ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है इसका, मॉड ऑफ के, तो मॉड ऑफ के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीबी का जो लेंथ है मॉड ऑफ एच है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ एच लिख देंगे इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ के, ठीक है। तो देखो मॉडुलस दोनों साइड से हटाएंगे, लेकिन किसी एक साइड हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे, तो यहाँ से लिखेंगे एच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2k, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, हमारा इक्वेशन तो आ चुका है, इसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस एच कॉमा के टू एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो रिप्लेस करो, तो एच की जगह हम लोग क्या रख देंगे एक्स, और के की जगह क्या रखेंगे वाई, तो 2y। तो ये इसका आंसर हो गया, सही है। अब देखो आंसर जो इसका स्क्वायरिंग करके भी दिया है, तो आप इसका स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, और प्लस हो या माइनस हो स्क्वायर करने पे प्लस ही हो जाएगा, 4y स्क्वायर। तो ये आंसर दिया है ना, दोनों आंसर दे दिया है, आपका जो मर्जी हो लिख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। तो देखो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हमें क्या ढूंढना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें कंडीशन ढूंढना है। कंडीशन क्या है, जो कंडीशन दिया होगा उसी कंडीशन को सॉल्व कर देंगे और एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, हमारा लोकस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसमें क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच एवरी ऑर्डिनेट इज ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग एब्सिसा बाय अ गिवन डिस्टेंस दी। क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि एक पॉइंट का आपको लोकस बताना है जिस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा हमेशा एब्सिसा से डी ज़्यादा होगा। तो मान लो कि कोई पॉइंट P है ना, कोई पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट है h, k। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि उस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट कितना है k है, ये हमेशा इक्वल होगा किसके, जो एब्सिसा होगा उससे d ज़्यादा होगा, है ना, ग्रेटर देन d हो जाएगा। तो h प्लस डी कर देंगे, ठीक है। अब ये हमारा कंडीशन ऑलरेडी आ चुका है, इसी को रिप्लेस कर देंगे, है ना। रिप्लेस एच के टू एक्स वाई, कंडीशन तो आ ही चुका है ना। अब रिप्लेस कर देना है, तो k का मतलब y, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ अ पॉइंट P मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम a, 0 इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P सो दैट द लोकस ऑफ पॉइंट P इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब देखो अब हम लोग यहाँ पे एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें, ठीक है। ये ऑरिजिन है। यहाँ पे क्या बोला कि इफ अ पॉइंट P, तो उस पॉइंट P को हम लोग कुछ मान लेते हैं। चलो हमने h के मान लिया, इसी का हमें लोकस निकालना है। इफ अ पॉइंट P मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम a, 0, तो जो पॉइंट a, 0 कहाँ पे होगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो x एक्सिस पे होगा, तो x एक्सिस पे मान लेते हैं। चलो यहाँ पे मान लेते हैं, है ना। ये हमारा a, 0 है, ठीक है। इस पॉइंट को a मान लिया। तो इस पॉइंट की जो दूरी जो इससे होगा वो क्या होगा, इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस एक्स कोऑर्डिनेट, है ना।
तो P से A की जो दूरी होगा, P से A की जो दूरी होगा वो बराबर होगा A प्लस एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमने h माना है, तो यहाँ पे लिख देंगे a प्लस एच। और पी ए कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। कैसे, तो h माइनस ए का स्क्वायर, तो h माइनस ए का स्क्वायर प्लस फिर k माइनस जीरो का स्क्वायर मतलब k स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब इसको सिंपल करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, h माइनस ए का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से एच स्क्वायर, यहाँ एच स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 2ah, और यहाँ क्या बचेगा प्लस 2ah, ठीक है ना। ये सब मैंने सिंपल तरीके से सॉल्व करने को आपको मैंने बताया हुआ है। अगर आप स्टार्टिंग से कंप्लीट वीडियो देखे हो सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो इसको मैं इस साइड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा k स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah और प्लस 2ah, ऐड कर देंगे, है ना, दोनों फोटो सेम है, तो 4ah हो जाएगा, और ये हो गया k स्क्वायर। बस कंडीशन तो सिंपल हो गया। अब इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस किसको, hk को, किस से, xy से, 2x, y, ठीक है। तो रिप्लेस करो, k का मतलब y, तो यहाँ पे रखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x की जगह h, और ये हो गया प्रूफ, है ना। हमें यही प्रूफ करने को बोला गया था कि इस पॉइंट का जो लोकस आएगा वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आएगा, आप प्रूफ कीजिए, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।